एंड नेक्स्ट मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा हमारे अगले टॉप अर्नर मिस्टर सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए एवरीवन। तो मिस्टर सुरेश कुमार श्रीवास्तव, कम ऑन। नाम सुरेश श्रीवास्तव है, भोपाल से हूँ। और सौभाग्य मेरा कि ये जो स्टेज है मेरे लिए बहुत लकी है कि मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ कंपनी मुझे कुछ न कुछ दे के वापस भेजती है। जब सबसे पहले मैं आया था, शायद सन तो मुझे नहीं पता, जब 5 करोड़ पुल का था तब मुझे यहाँ पे चेक मिला था 23 लाख रुपए का। उसके बाद दूसरी बार जब आया तो यहाँ पे मुझे मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट। और अभी तीसरी बार आ रहा हूँ तो एक चेक मिला, मुझे तो नहीं पता, देख भी नहीं पाया हूँ कितने का है। तो ये मेरा तीसरा मौका। और अब जब चौथी बार जब आऊँगा तो मुझे नहीं पता किससे बड़ा कौन सा अवार्ड मुझे मिलने वाला है। तो थैंक्स मैनेजमेंट, और धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं पार्ट टाइम में मैंने इसको जॉब के साथ में मैंने डेवलप किया था। मेरा BHEL में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स में स्पोर्ट डिपार्टमेंट में मेरा जॉब था। और शुरुआत में मैं इंडिया टीम का कोच रहा हूँ। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भी मैंने कोचिंग करी है। और 2004-2005 की बात है, जब कंपनी लॉन्च हुई थी तब पूरे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का काला दिवस मानते थे और काफ़ी इसको निगेटिविटी मानते थे। उस टाइम पे मैंने कंपनी जब ज्वाइन की थी और जब काम चालू किया था तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। मुझे याद है एक बार मैंने जहाँ भी जाते थे लोग बोलते थे चाय पियो लेकिन कोई कंपनी की बात मत करो। तो मुझे एक बार, कंपनी छोटी थी तो बाली सर से डायरेक्ट बात हो जाया करती थी, मैंने सर से बात की। मतलब सर जहाँ भी जाते हैं सब लोग बोलते हैं कि बस कोई तैयार नहीं होता है, सब जगह निगेटिविटी फैली हुई है। तो सर ने एक बात बताई थी मुझे कि अंधेरा तो है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का निगेटिविटी तो है, लेकिन किसी न किसी को दीपक जलाना पड़ेगा। और उन्होंने दीपक सर को मध्य प्रदेश में भेजा और आज उनकी बदौलत पूरे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का दीपक जल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में वेस्टीज एकमात्र कंपनी है जिसने पूरा माइंडसेट चेंज करा कि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है ये अच्छे लोगों का बिजनेस है, ये टॉप अप बनाने का धंधा नहीं है, ये नेक काम है, ये धर्म का काम है, ये सामाजिक काम है। ये काम किया है केवल वेस्टीज ने पूरे हिंदुस्तान में। आजकल मैं देखता हूँ हमारे टीम के या बहुत जगह आते हैं कि कुकर मुक्ता की तरह कंपनियां पैदा हो रही है। हर आदमी बाली सर बनना चाहता है, लेकिन वैसी क्वालिटी उनमें पैदा नहीं होती है। क्योंकि जो इस मैनेजमेंट ने मेहनत करी है वो मैंने देखा है कि भर्ती दोपहरी में चादर की सीट पे ऐसी ऐसी जगह में सर ने और बाली सर ने, दीपक सर ने, कंवर जी ने जा के इस बिजनेस को 1 to 1 जा के और इसको डेवलप किया है, जब जाके आज इतनी कंपनी खड़ी हुई है। मैं अभी देख रहा सिद्धार्थ सर का जो चेक आया बहुत बड़ा, इसके पीछे एक बात है, वो मेरे सामने की बात है, इसलिए मैं ज़रूर आज रखना चाहूँगा कि जब पहली बार ये भोपाल की बात है, बाली सर NDS करते थे, खुद आके ट्रेनिंग करते थे। तो दिन भर उन्होंने ट्रेनिंग करी और शाम को 6-7 बजे, क्योंकि उनकी फ़्लाइट भोपाल से 9:30 बजे की थी, तो बोला श्रीवास्तव जी चलो थोड़ा बहुत कहीं चाय भी नहीं पीते, नाश्ता। तो मैं एक भोपाल में तालाब के पास में होटल रंजीत थी, वहाँ हम लोग बैठे थे। 7:15 पे सिद्धार्थ सर का फ़ोन आया। सर ने, सिद्धार्थ सर चाहते थे कि उनको जॉब मिले, लेकिन बाली सर ने मुझे बताया कि शेर को पिंजरे में नहीं रखेंगे, इनको लीडर बनाएंगे। और वो दिन है कि उन्होंने उनको जॉब नहीं दिया और आज उनका 1 करोड़ का चेक आया। ये उनकी मानसिकता है कि वो लोगों को देना चाहते हैं, लेना नहीं चाहते हैं। वो चाहते तो उनको एम्प्लॉय बना सकते थे उस टाइम पे, लेकिन उनको उनकी प्रतिभा बताती कि ये बंदा करोड़ रुपये कमाने वाला है। तो उनको उसकी सोच को मैं सलाम ठोकता हूँ। और दोस्तों, जब हम पहली बार मिले थे ना, तभी मुझे पता पड़ गया था कि ये कंपनी लेने वाली नहीं है, लोगों को देने वाली है। ये कंपनी विजनरी है। ये मुझे पता था कि 22 साल बाद आज मैं खड़ा हूँगा और लोग मेरे लिए ताली बजाएंगे। ये मैंने 20 साल पहले ही, वो जब कंपनी ज्वाइन करी थी, तो आप भी ताली बजा सकते हो दिल से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अचीवमेंट की बात करूँ, मैं BHEL में जॉब करता था दोस्तों, 8 घंटे जॉब होती थी, पूरी लाइफ में करा। वहाँ पे अचीवमेंट मुझे मिला 35-40 लाख रुपए टोटल मैंने अर्न करा। और आज मैंने शायद 10 करोड़ कुछ प्लस था, मुझे नहीं पता, ये मैंने पार्ट टाइम ही चालू किया है। वहाँ पे मैं एक आल्टो कार खरीदने का सोचा करता था, जहाँ पे 4 कार खरीद, इसमें 2 लग्जरी है, BMW XR और जैगवार F-Pace। दोस्तों, वहाँ पे मैं कभी बांग्लादेश, कभी नेपाल, कभी कहीं जा नहीं पाए थे।
जॉब के अंदर और यहाँ करीबन 29 देशों की विदेश यात्रा करी और ये 29 दोस्त वो नहीं है कि आसपास कहीं घुमा के लेके आई कंपनी। ये स्विट्जरलैंड, लंदन, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, मुझे भी नाम नहीं पता, 29 देश घूम के आए और जो मेरे बचपन के सब सपने थे वो सब वेस्टेज ने पूरे किए। ना मेरे सपने पूरे किए, मेरे बच्चों के भी सपने पूरे किए। उन्होंने विदेशों में जाके पढ़ाई की, थैंक्स वेस्टेज मैनेजमेंट। और मेरा सबसे एक बचपन का एक था, क्योंकि मैं जूडो कोच रहा हूँ, इंडिया लेवल पर रहा हूँ, तो मेरा एक सपना था कि हमारे जो जूडो के कोचेस होते हैं, जूडो की जो टेक्नोलॉजी सब जापान से चलती है, तो मेरा बचपन से एक सपना था कि यार जापान जाना है, जापान जाना है। तो मैंने पासपोर्ट तो बनवा लिया था, लेकिन 10 साल तक वो पासपोर्ट वैसे ही रखा, एक्सपायरी डेट हो गई। थैंक्स वेस्टेज कि आज दोबारा मेरा जो बचपन का सपना था जापान जाने का, वो वेस्टेज के माध्यम से हम जल्दी सितंबर महीने में पूरा करने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, लगे रहो, डटे रहो, एक फोकस पे काम करो। मुझे अच्छा बोलना नहीं आता, मैं अच्छा लीडर नहीं हूँ, मेरे पास कोई स्किल नहीं थी, मेरे पास एक ही था, अपने खुद के ऊपर विश्वास, प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास, मैनेजमेंट के ऊपर विश्वास और इस सिस्टम के ऊपर विश्वास। यदि आप सिस्टम में रहोगे तो आप भी आज मेरी जगह जैसे हो जाओगे, चाहे आपकी कोई भी क्वालिटी हो या नहीं हो, आप केवल वेस्टेज सिस्टम में डटे रहो, डटे रहो। कई आएंगे, कई जाएंगे, लेकिन वेस्टेज वही रहेगी और आप जहाँ हो उससे यहाँ पे जल्दी आने वाले हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।